हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी हल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मई के करंट अफेयर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। इसको अमेरिका की ओर से चीन के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। 16 मई को प्रशांत महासागर में ये परीक्षण हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जगह के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। इसमें कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। अब बात करेंगे जीआई टैग की। तो जीआई टैग मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद या वस्तु को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक होता है। जीआई टैग की मदद से कृषि प्राकृतिक निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है और यह उन वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जीआई टैग उन्हीं वस्तुओं को दिया जाता है जो अपने आप में ही कुछ खासियत रखते हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। तो ये घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की थी। इंपोर्ट पर साल दर साल बैन लगाया जाएगा ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में हथियारों का उत्पादन बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविलपट्टी कदलाई मित्तई का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। कदलाई मित्तई एक मूंगफली की कैंडी होती है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है। राज्यपाल वहाँ के बनवारीलाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री वहाँ के पलानी स्वामी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है। अस्थमा एक डिजीज होता है जिसमें सांस लेने में समस्या होती है और 2020 की इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग जारी किया गया है। इसके संगीतकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर रहमान। हम हार नहीं मानेंगे, इसके संगीतकार आर रहमान हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दार यासीन, मुख्तार खान और क्षत्रिय आनंद। और यह अवार्ड इन्हें कश्मीर घाटी की स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ के लिए दिया गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में महीनों तक कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति रही थी और ऐसे हालात में कश्मीर के तीनों फोटोग्राफर ने कैमरे के जरिए लोगों को प्रदेश का माहौल दिखाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनजर किस शहर में सरकार ने निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। इसका मतलब कि अब इन अस्पतालों का संचालन राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन करेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को यह घोषणा की। उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है और यह घोषणा 17 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी प्रदीप। IIT मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को यह पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार इन्हें नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शोधन की रिसर्च के लिए दिया गया है। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा में 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची। विमान में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर समेत कुल 99 लोग सवार थे। इनमें से 2 यात्री ही बच सके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केविन मेयर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 करोड़ रुपए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव जोशी। भारतवंशी आविष्कारक राजीव जोशी को ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो बेरोजगार हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य साफ पानी उपलब्ध कराना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की किताब द इकाब बाग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया है। ये किस मशहूर लेखक ने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.K. रोलिंग। और ये हैरी पॉटर के भी राइटर हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्मेन रेनहार्ट को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड धारचूला से लिपुलेख किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 8 मई को किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितनी रकम की सहायता की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जैविक विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई को। WHO ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। मिडवाइफ का मतलब नर्स, आया या दाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी जिससे 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और इसकी राजधानी तेहरान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है यह पेंटिंग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TS तिरुमूर्ति। 29 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, MES। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की स्थापना 1851 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से एक है और इसका साल का बजट 13,000 करोड़ के करीब होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च भारत की GDP विकास दर कितनी रही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.1%। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 13 मई 2020 को जारी किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस फिल्म के मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना है और इस फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 तक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत और सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टायरीन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से 7 मई 2020 को एक केमिकल गैस लीक हुई थी। स्टायरीन को PVC गैस भी कहा जाता है। स्टायरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो नाक और गले में जलन पैदा करने लगती है। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यंग करियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। यह IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। यह अवार्ड लॉजिकल ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए इन्हें दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से सारे संबंध तोड़ लिए और इसे चीन का कठपुतली बताया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DPS नेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 मई को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमजोर हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, G10। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से झारखंड। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना का विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कर दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने 2 मई 2020 को यह ऐलान किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत मिशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करना होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर आता है। पिछले 4 सालों से भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 करोड़, और ये नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मई को। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की इस बार की थीम थी सेफ लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 2021। मार्च 2021 तक पूरे देश में यह लागू हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022। विश्व तैराकी संस्था फिना ने यह फैसला लिया है कि अब इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 29 मई 2022 तक होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों की होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहमदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनलॉक 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चकमा और हांजुंग समुदाय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मई। इस मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है जो कि गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हृदय, मांसपेशी, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करता है। जब यह ग्लैंड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है या कम कर देता है तो इसे थायराइड प्रॉब्लम कहते हैं और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख की किस झील लेक में झड़पें हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंगोंग त्सो। और यह वह झील है जिसे आपने 3 इडियट मूवी में देखा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। इस चावल को चा खाओ के नाम से भी जाना जाता है। चावल की इस वैरायटी का कलर गहरा काला होता है। एथोसाइनिन के कारण इसका रंग काला होता है। और ये जो चावल है वो सुगंधित चिपचिपा चावल होता है और अन्य चावलों की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जगह की केसर सैफरॉन को जीआई टैग दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है और कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी आयोग। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग, माइग्रेशन कमीशन बनाने की घोषणा की है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के नेतृत्व पतंजलि ने स्वदेशी वस्तुओं और देश में निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर मी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ, यह किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँचा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विकिलेज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानवी फुकन। जानवी फुकन को विकिलेज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और फिक्की का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। और देश को ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में साइकिल से बीमार पिता को गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा करीब 1200 किलोमीटर ले जाने वाली 15 वर्षीय बेटी का नाम बताइए जिसने साइकिलिंग फेडरेशन के प्रस्ताव को ठुकराकर पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति कुमारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु अभियान के तहत इंडियन नेवी विदेश से भारतीयों को वापस लाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2021 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने कितने प्रवासी मजदूरों के लिए 2 महीने तक का मुफ्त राशन देने की घोषणा 14 मई 2020 को की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 करोड़ मजदूर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनिजा रूपाणी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजेन्युटी। भारतीय मूल की वनिजा रूपाणी ने नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी रखा है और इंजेन्युटी का हिंदी में मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। और मंगल के लिए यह मिशन इसी साल जुलाई 2020 में ही लॉन्च होना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 करोड़ नए किसान। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। और इस मिशन को क्रू डेमो 2 नाम दिया गया है। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलन मस्क। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति PSC को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीर रंजन चौधरी। और इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हुआ है जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। और थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें मरीज के भीतर खून का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेनों का किराया ना लिया जाए, सफ़र शुरू करने से पहले राज्यों ने खाना मुहैया कराए, यह आदेश किस अदालत या आयोग ने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।